अफगान तालिबान का पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी हलाक, वतन के 23 सपूत शहीद, 29 जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तुर्क कह रहे हैं कि पाक फौज के भरपूर जवाब के बाद झड़पों का सिलसिला रुक गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, दाखिली सलामती अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की काविशों को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। दहशतगर्द गिरोह पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा है। गजा में सीज फायर, हमास और फलस्तीनी अवाम की कामयाबी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान का पेशावर में गजा मार्च से खिताब कहा, फलस्तीनी भाइयों ने 2 साल इसराइली दहशतगर्दी का मुकाबला किया। सदर और वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की मौसर कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद 23 जवानों को खराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, अबूरी अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्द अनासर के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। हम मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करना खूब जानते हैं। पाक फौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में अफगानिस्तान को भरपूर जवाब देकर पसपाई पर मजबूर किया। पूरी कौम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर की हिमायत हासिल है। कुरम के सरहदी इलाकों में भी पाक फौज का अफगान तालिबान के खिलाफ आर्टिलरी फायर का लाजवाब इस्तेमाल। कई तालिबान की पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। तालिबान सिपाही की खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। वीडियो में एक तालिबान को पाक फौज के सामने सरेंडर करते देखा जा सकता है। बेशतर अफगान तालिबान पोस्टें खाली छोड़कर भाग चुके। भारी नुकसानात के बायस मुतादिद अफगान पोस्टें खाली, कब्जा की गई अफगान पोस्टों के अंदरूनी मनासिर सामने आ गए। पाक फौज की अफगान अशरफ सरपोस्ट पर भारी तोपखाने की मदद से गोलाबारी। अफगान तालिबान की अशरफ सरपोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर अफगान तालिबान के होश ठिकाने आ गए। अबूरी अफगान हुकूमत जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें करने लगी। अफगान वज़ारत दिफा ने अपनी बिला इश्तियाल फायरिंग रोकने का कह दिया। कहा, हम अपनी कार्रवाइयाँ रोक रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा, ड्रामे का आगाज़ अफगान तालिबान ने किया। याद रखने वाला सबक पाकिस्तान सिखाएगा। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी वज़ीर खारिजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, बार बार सबूत दिए दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर बरियो ज़िम्मा नहीं हो सकता। अफगान वज़ीर खारिजा ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान का दाखिली मसला कहा था। पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल को अफगान अवाम के दरमियान जंग ना समझा जाए। पाकिस्तान अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। अफगान जारियत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। ज़राए के मुताबिक कहा गया, पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबीती मराकज़ पर होगा। ये जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नहीं। ये कार्रवाई अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्द अनासर के खिलाफ है। अफगान जारियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेगा। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग और हमले संगीन इश्तियाल अंगेजी हैं। अबूरी अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और फौरी इकदाम करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। अफगानिस्तान को मुतादिद बार बताया गया मगर कोई मौसर इकदाम नहीं उठाए गए। पाकिस्तानी फोर्सेज अफगान तालिबान की पोस्टों को कामयाबी से निशाना बना रही हैं। वफाकी वज़ीर
दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। कहा अफगान तालिबान आग और खून का जो खेल खेल रहे हैं, अफगान तालिबान को हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा रात के अंधेरे में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाक फौज ने मज़मूम साजिश को नाकाम बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा पाक फौज पूरी कौम की इज्जत, गैरत, अज़्म और वक़ार की अलम बरदार है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की सरहदों पर अफगान जारहियत की मजम्मत, पाक अफवाज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा अफगान सरजमीन से दहशतगर्द आकर हमारे लोगों का खून बहा रहे हैं। पूरी कौम पाक फौज को सलाम पेश करती है। जारियत का आगाज़ दुश्मन की जानिब से किया गया। पाक फौज ने मौसर अंदाज में जारियत का जवाब दिया। आज हमने छुपे हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पूरी तरह तैयार है। पीटीआई क़यादत बेशक हमें गालियाँ दें मगर पाकिस्तान के साथ खड़ी हो, आएँ मिसाक़े इस्तेहकाम में पाकिस्तान पर इकट्ठे हों। सऊदी अरब और कतर को पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान झड़पों पर तशवीश, फरीकैन को तहम्मुल मजाजी से काम लेने पर जोर। सऊदी वजारत खारजा का कहना है फरीकैन मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करें। कतर का भी पाक अफगान कशीदगी पर इजहार तशवीश। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। दोनों ममालिक तहम्मुल, बातचीत और सफारतकारी से मसाइल हल करें। ईरान का भी इजहार तशवीश। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सरबरा नून लीग नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक अफगान कशीदगी और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के अज़्म का इज़हार किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जारहियत इस वक्त की जब अफगान वज़ीर ख़ारिजा भारत के दौरे पर हैं। वज़ीर इत्तलात तारड़ के एक्स पर पैगाम कहा भारत में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों की शक्ल दी जा रही है। यह अमल अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। दफ्तर ख़ारिजा ने भारत अफगानिस्तान मुश्तरका एलामे पर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ दिया। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले के वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत में मौजूद मुल्ला अमीर खान मुत्तकी के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामे की शक्ल दी जा रही है। असली हरीफ मुल्क के दौरे के मौके पर पाकिस्तान पर हमला महज इत्तफाक नहीं, माना इशारा है जो पाकिस्तान के अवाम को बखूबी समझ लेना चाहिए। ये वाज़े करता है किस तरह दुश्मनी के पुराने खतूत पर एक नया हरबा आजमाया जा रहा है। ये हमला इस पैगाम का हिस्सा है जो पाकिस्तान के दुश्मन देना चाहते हैं। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग पर गयूर कबाइल का पारा हाई। कुर्रम, अंगूर, अड्डा और दीर के कबायली अवाम ने अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम दिया। कहा हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, पहले भी इन अफगानियों को हमने सबक सिखाया था। पाक फौज के साथ मिलकर उनकी नस्लें तबाह करेंगे। वतन के दिफा के लिए माल और जान सब हाजिर है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का अफगानिस्तान के नापाक इरादे नाकाम बनाने पर पाक फौज का शुक्रिया। शहरी कहते हैं कि हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अफगानिस्तान को इसकी गलती का सबक सिखाना चाहिए। हमारी अफवाज कामयाबी से हम किनार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कायदे-वन का इंतखाब कल होगा। पीटीआई के नामजद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के कागजाती नामजदगी मंजूर। अपोजिशन के तीनों उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मंजूर। जेयूआई के मौलाना लुत्फ़ुर रहमान उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़िर्क और नून लीग के सरदार शाहजहां उम्मीदवार। स्पीकर के पी असम्बली से वज़ारत आला के उम्मीदवार मौलाना लुत्फ़ुर रहमान की मुलाकात। मौलाना लुत्फ़ुर रहमान ने वज़ीर आला के इंतखाब के तरीक़ाकार को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा एक वज़ीर आला है तो दूसरे वज़ीर आला का कैसे इंतखाब किया जा सकता है।
मजहबी जमात के एहतजाज, जुड़वा शहरों में रास्तों की बंदिश में नरमी। पेशावर रोड, मरी रोड पर बंद रास्ते जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस तीसरे रोज भी बंद। जुड़वा शहरों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। एक्सप्रेस वे पर इस्लामाबाद आने और जाने वाली सड़क खोल दी गई। रावलपिंडी से इस्लामाबाद के लिए डबल रोड का रास्ता ट्रैफिक के लिए बहाल। मरी रोड पर शमसाबाद और फैजाबाद ट्रैफिक के लिए बंद। पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे M1 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे M2 भी खोल दी गई। मोटरवे पुलिस का कहना है शहरी सवात एक्सप्रेसवे, हजारा मोटरवे और हकला DI खान मोटरवे पर सफर कर सकते हैं। उधर लाहौर में भी रास्ते खुल गए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है एहतजाज करने वाली मजहबी जमात से राब्ता हुआ। मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, ताहिर अशरफी समेत सब ने मामले पर तशवीश का इजहार किया। पंजाब में सऊदी सरमाकारी की जानिब अहम पेशरफ। सऊदी सरमाकारों का 7 बड़े सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट में इज़हार दिलचस्पी। पंजाब हुकूमत और जॉइंट बिजनेस काउंसिल में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सऊदी सरमाकार माइंस एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट समेत दीगर सेक्टर्स में सरमाकारी करेंगे। गजा में 2 साला इसराइली जारियत के बाद फलस्तीनी अवाम को सुख का सांस मिल गया। शहर के तबाहशुदा इलाकों से मलबा उठाने का अमल शुरू। हमास का कहना है यरगमालियों की रिहाई का अमल पीर की सुबह से शुरू हो जाएगा। 48 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त पर अभी मुज़ाकरात जारी हैं। मिस्र पीर को शर्म शेख में आलमी सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। इजलास में गजा अमन मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन इजलास में शरीक होंगे। गजा जंगबंदी का पहला मरहला, अमेरिका के 200 फौजी इसराइल पहुंच गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौजी गजा में दाखिल हुए बगैर वहां मौजूद मिस्र, कतर और तुर्की के फौजियों के साथ ताउन करेंगे। इसराइली फौज गजा अमन मुआहिदे के मुताबिक मुकर्ररा हदूद तक वापस आ गई। अमेरिकी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर का कहना है गजा में अमेरिकी फौजी तैनात नहीं होंगे। सैकड़ों इसराइली आबादकारों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सैकड़ों इसराइली मस्जिद अक्सा के आते में बुराक स्क्वायर में दाखिल हुए। मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया गया। इसराइली पुलिस ने इंतहा पसंद आबादकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। फ़लस्तीनियों को मस्जिद से दाखिले से रोक दिया गया। ICC टेस्ट चैंपियन पाकिस्तान ने पहले रोज 5 विकेटों के नुकसान पर 313 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद और इमामुल हक की जिम्मेदाराना बैटिंग। शान मसूद 76 रन बनाकर आउट हुए। इमामुल हक 93 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान आगा 52 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। सऊद शकील खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी कजाफी स्टेडियम मैच देखने आए थे। अरशद नदीम के कोच सलमान बट पर बद इंतजामी की वजह से ताहयात पाबंदी। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी आयद की। सलमान बट और हबीब शाह पर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के आइन के खिलाफ वर्जी पर लगाई गई। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और जान ले ली। ईदी सेंटर टावर के सामने डंपर ने राहगीरों और मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मुश्तिल अफराद ने डंपर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शारा फैसल स्टार गेट के करीब तेज रफ्तार गाड़ी उलट गई। 3 खवातीन जहां बहक, नौजवान जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक खवातीन में माँ, बेटी और कजन शामिल। गाड़ी फुटपाथ से टकराने के बाद उलट गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के फौरी बाद हादसे का शिकार 5 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान हिचकोले खाता हुआ दरख्त से टकरा गया। हादसा कैलिफोर्निया की बीच पर पेश आया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है।
कराची में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए साइकिल रेस, खवातीन, मर्दों और बच्चों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। साइकिल रेस का मकसद खवातीन में कैंसर से मुतालिक शऊर उजागर करना है।